साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या आपको पता है कि 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो कुछ भी हुआ वो काशी के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ। 19 नवंबर को झांसी का जो इतिहास बदला उसने एक बड़ी लकीर काशी में भी खींच दी। मैं इसका खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के भाव को सबसे पहले आपको दिखाता हूं। मैं आपके सामने 2 वीडियो रख रहा हूं। इसमें से जो पहला वीडियो है वो यूपी के एक गरीब परिवार की महिला और प्रियंका वाड्रा की बातचीत है। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, अब आए ना रहे, बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ? हाँ जी, पूरे मक्खनपुर में ये काम होते हैं। जैसे फिरोजाबाद के एरिया में जो चूड़ी का काम होता है यही होते हैं। पहला वीडियो आपने देखा। दूसरे वीडियो में आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी और चरवाहे का जीवन जीने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच की बातचीत है। चरवाही करते हैं। हाँ। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं, जो इतना ईमानदार और योग्य व्यक्ति। ईमानदार हैं। हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे। हाँ, 500 रुपए के लड्डू बने बांटा था। गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई जा रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए आप क्या रो किया क्यों है? रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ। जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर आप सकते। रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि लगाव है, प्रधानमंत्री से लगाव है। इस वीडियो को देखकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ साथ आपका प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो भावनात्मक लगाव है वही तो असल में प्रधानमंत्री मोदी की पूंजी है, वही उनकी साधना है। इतिहास में यह करिश्मा बिरले लोग ही कर पाते हैं। आगे मैं जो भी कहानियां दिखाऊंगा वो इसी भावनात्मक लगाव का नतीजा है। आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना के अनुरूप कितने दिव्य और भव्य स्वरूप में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया। उस समय पीएम मोदी की भक्तिपूर्ण वेशभूषा और उनके हाव भाव को देखकर पूरी दुनिया किस तरह शिव भक्ति में सराबोर हो गई और हर कोई बाबा विश्वनाथ के करीब पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। जाहिर है इसके बाद काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन 1 जनवरी को जो हुआ वो एक इतिहास रचने जैसा है। उस दिन 5 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम देखने के लिए पहुंच गए और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि काशी विश्वनाथ धाम में अब तक जो अधिकतम श्रद्धालु पहुंचे हैं वो महाशिवरात्रि के दिन पहुंचे हैं और उसकी संख्या भी 2.5 लाख तक ही पहुंची। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के बाद आज वहां पर रिकॉर्ड संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम जैसा ही हाल बाबा केदारनाथ धाम में भी देखने को मिला। साल 2019 में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए और गुफा में उन्होंने साधना की, तो उस समय पूरी दुनिया भक्ति के भाव में डूब गई। भक्ति के इस एक एक पल को लोग अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे और उसे जीना चाहते थे। इसका असर यह हुआ कि गुफा में साधना करने वालों की संख्या में बेतहाशा
वृद्धि हो गई। पहले जहां वहां एक ही गुफा थी और वो भी प्रायः खाली रहती थी, वो पीएम मोदी के जाने के बाद मतलब कुमाऊं विकास निगम को कई अन्य गुफाओं का भी निर्माण करना पड़ा। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर भी पहुंच जाते हैं वो जगह लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन जाता है। अब देखिए ना कि झांसी में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो वहां क्या हुआ। झांसी के किले में 19 नवंबर को जिस तरह से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करते हुए अमृत महोत्सव मनाया गया, उसे देखकर लोगों में झांसी के किले को देखने की गजब ललक पैदा हुई। लोगों में एक प्रकार से उत्साह पैदा हो गया। 19 नवंबर के पहले जहां इस किले को देखने वालों की संख्या रोजाना 1000 के आसपास होती थी, वहीं 19 नवंबर से 22 नवंबर तक इस किले को देखने के लिए करीब 10,000 लोग रोज आने लगे। इसका मतलब क्या है कि हर दिन औसतन 3 गुना अधिक लोग आने लगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है। पीएम मोदी के आने के बाद झांसी के किले में लगे 4 चांद। पहले नहीं होती थी इतनी भीड़। अब आपको मैं उस स्थल के बारे में बताता हूं जिसकी कल्पना खुद पीएम ने सीएम रहते हुए ही की और जिसे कुछ ही वर्षों में साकार करके दिखाया। उनकी कल्पना थी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इस देश में बने, ताकि इस देश के लोगों में भी यह आत्मविश्वास पैदा हो कि वो भी दुनिया का ऊंचा से ऊंचा काम भी कर सकते हैं। और इसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिला। 31 अक्टूबर 2018 को जब गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण हुआ, पहले ही दिन यानी 1 नवंबर को रिकॉर्ड 27,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंच गए और ये एक रिकॉर्ड बन गया। क्यों, ये भी बताता हूं, क्योंकि इससे अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक दिन में देखने वालों का रिकॉर्ड टूट गया। देखते ही देखते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल में भी तब्दील हो गया। यही नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जहां आज औसतन 10,000 पर्यटक पहुंचते हैं, वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 15,000 हो गई। जरा ये स्टोरी देखिए। विद 15K विजिटर्स ए डे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओवरटेक्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे ने रेगिस्तान में भी लोगों को जीने का सहारा दे दिया है। कच्छ के रण का जिस प्रकार खूबसूरती से विकास किया गया, और यही नहीं, 2015 में पुलिस महानिदेशकों की बैठक, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन वहां आयोजित किया गया। उसके बाद से कच्छ का रण भी आकर्षण का केंद्र बन गया। यहां पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ने से ग्रामीण इलाके के लोगों के आर्थिक विकास पर भी असर पड़ा। उनकी गजब की तरक्की हुई और इस क्षेत्र के गांव वाले तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वो तो लोगों के लिए दर्शनीय स्थल तो बन ही जाता है, लेकिन वो जिस चीज की अपील करते हैं वो भी लोगों के लिए बेशकीमती बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में मन की बात के जरिए लोगों से खादी को लेकर अपील क्या की। पहले ही महीने में खादी की बिक्री में 60% तक का इजाफा हो गया और 2015 से 2020 के 5 सालों के दौरान बिक्री में 164% का इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का इस देश की 130 करोड़ जनता पर क्या असर पड़ता है, ये आप इस कहानी से भी समझ सकते हैं। उनकी अपील का ही असर है कि 2020 के अक्टूबर तक 5 माह के दौरान लोगों ने करीब 19 लाख खादी के मास्क खरीदे। खादी की ही तरह जब उन्होंने वोकल्स फॉर लोकल का आह्वान किया तो इसका असर भी चीनी उत्पादों पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का लोगों पर इतना भावनात्मक असर पड़ा कि उन्होंने त्योहारों के समय चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया और भारत में ही बनने वाले सामान खरीदने लगे। आप इन कहानियों से समझ सकते हैं कि त्योहारों में किस प्रकार भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी। और हाँ, 5 अप्रैल 2020 का वो दिन आप नहीं भूले होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोविड के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने जो अपील की, उसके बाद पूरे देश ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाकर एकजुटता का एहसास कराया था।
प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे का असर आकाशवाणी पर भी देखने को मिला। जो आकाशवाणी लोगों से दूर होता जा रहा था, वो उनके मन की बात की वजह से लोगों के बहुत करीब आ गया। इससे आकाशवाणी को न केवल दोगुना फायदा हुआ, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी और देश के 130 करोड़ लोगों के बीच जो संबंध है, वो हमें 17 सितंबर 2021 को भी देखने को मिला, जब उनके जन्मदिन के दिन इस देश ने वैक्सीनेशन का एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। लोगों में पीएम के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ऐसा उत्साह पैदा हुआ कि एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और इस मामले में तो चीन भी काफी पीछे छूट गया। अब आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर हमारे और आप जैसे दिखने वाले प्रधानमंत्री मोदी में ऐसी कौन सी असाधारण बात है जो करिश्मा पैदा करती है। तो फिर इसका जवाब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। सुनने में आया है कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे। हाँ, 500 रुपए के लड्डू मैंने बांटा था, गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई गाय रखे हैं, आपकी गोबर आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह तो हमने देश के अरे लिए आप क्या रो किया क्यों है? रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ, जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर आप सकते। रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि लगाव है, प्रधानमंत्री से लगाव है।